अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कास्ट कश्मीर की एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि 2024 में जो स्कास्ट कश्मीर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन होने वाले हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कास्ट कश्मीर में आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक निकलेंगे, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है और उसके साथ साथ इनटेक कैपेसिटी कितनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फी स्ट्रक्चर, फी आपको कितना लगेगा अगर आपने 12th पास किया है या अभी 12th में एग्जाम देने वाले हैं हमारी सेशन में। तो स्कास्ट कश्मीर के अंडर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में डिटेल में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, सारे डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करना टेलीग्राम पे ही जुड़े रहने की, और उसके साथ साथ फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर दीजिए और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी एडमिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। काउंसलिंग के अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप या अदर जो भी कुछ प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी एडमिशन की प्रोसेस वगैरह होती है, जो भी प्रोसीजर होता है वो आपको इस चैनल पे सारा का सारा टाइम से पहले ही मिल जाएगा, और जो कुछ भी होगा वो मैं आपको टाइम पे समझा देता हूं। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो स्कास्ट कश्मीर, आप सभी को पता है कि स्कास्ट कश्मीर के अंडर काफी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे पहले स्कास्ट कश्मीर के अंडर कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, और जो कैंडिडेट्स कास्ट जम्मू के अंडर कोई कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेम रहेगा, सेम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वगैरह भी सेम रहता है और सेम कोर्सेज वहां पे भी करवाए जाते हैं। कास्ट कश्मीर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे कोर्सेज के बारे में कि कास्ट कश्मीर के अंडर आप कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, बीएफएससी जिसको कहते हैं वो कर सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, उसके बाद ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं। ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, उसके बाद ऑनर्स इन सेरिकल्चर, उसके बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक, ये सारे कोर्सेज आप जो है वो स्कास्ट कश्मीर के अंडर कर सकते हैं, और यही कोर्सेज आपको जो है वो स्कास्ट जम्मू के अंडर भी देखने को मिलेंगे। अब ये कोर्सेज तो आपको समझ आ गए कौन कौन सा कोर्स है। अब इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, कास्ट कश्मीर में जो है वो एनआरआईज के लिए सेपरेट जो है नोटिफिकेशन निकलती है, और जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट निकलती है। ठीक, मैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के हवाले से ये बोल रहा हूं। तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है, देखिए इसमें मेडिकल वालों के लिए भी कोर्सेज है और उसके साथ साथ नॉन मेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो इसमें पहले हम बात करेंगे बीएससी की, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। काफी अच्छा कोर्स और इसकी डिमांड भी अभी भी बहुत ज्यादा है, और आने वाले फ्यूचर में भी बीवीएससी की काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। और जो कैंडिडेट्स कास्ट कश्मीर का एंट्रेंस देते हैं या कास्ट जम्मू का एंट्रेंस देते हैं, हर कैंडिडेट का टारगेट बीवीएससी होता है। तो बीवीएससी में आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये रहता है, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए विद पीसीबी। ठीक, पीसीबी अगर आपका 12th में है तो आप बीवीएससी के लिए एलिजिबल है, और उसके साथ साथ बीएफएससी के लिए भी आप एलिजिबल है, यानी कि फिशरीज के लिए भी आप एलिजिबल है। और उसके साथ साथ बाकी के जो भी कोर्सेज हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, सेरिकल्चर है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, इन सभी कोर्सेज के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपकी है पीसीबी। ठीक, आपको 12th में पीसीबी होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पीसीएम होना चाहिए, ठीक, या पीसीबीएम होना चाहिए, तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। और अगर आपका ऊपर के जो कोर्सेज है जैसे बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, सेरिकल्चर है, इनमें ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। और उसके साथ अगर आपका पीसीबीएम भी है तो भी आप जा सकते हैं। बायोलॉजी इसमें आपकी कंपलसरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी ही होनी चाहिए। फिर एडिशन अगर आपका मैथ है या कोई भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बायोलॉजी आपका इसमें होना चाहिए। तो ये रही आपकी इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए जरूरी। उसके बाद यहाँ पे हम इस देखिए, आपके जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे इसमें आपको जो है वो 1500 उस टाइम फी लगती है। ठीक, 1500 आपको उस टाइम फी लगती है। उसके बाद आपको जो है वो अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाना है तो 750 उसमें आपको फी लगती है। इसमें आपको जो है वो रिजर्वेशन सारी कैटेगरीज की मिल जाएगी। जैसे ओपन मेरिट में आपको 54% रिजर्वेशन मिलेगी, एससी में 8% सीट्स रहेंगे, एसटी में 10% रहेंगे, ओएससी में आपको 4% रहेंगे, उसके बाद एलसीआईबी में आपको 4% रहेंगे, आरबीए में आपके 10% रहेंगे, पीएसपी में 4 रहेंगे, सीडीपी में 3 रहेंगे, उसके बाद जेकेपीएम में 1% और एसपी में यहाँ पे आपको इनके सपोर्ट्स
कैटेगरी में आपको 2% यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाली, यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का इसमें काफी बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है। टोटल सीट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टोटल सीट्स यहाँ पे आपको 774 सीट्स यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यहाँ पे रहती है। इससे पहले 2022 में इन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज भी स्टार्ट किए थे, लेकिन 2023 में उसके एडमिशन इन्होंने यहाँ पे नहीं की, तो 2023 में हमारे डिग्री के कोर्सेज ही यहाँ पे हुए। ठीक, ये सारे के सारे डिग्री कोर्सेज हैं। अब इन कोर्सेज का अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है इसका 5.5 साल का यहाँ पे कोर्स आपका होता है। इसमें 1 साल का आपका इंटर्नशिप भी आता है। डॉक्टरेट का कोर्स है, तो काफी अच्छा कोर्स है। अगर आप इस कास्ट कश्मीर में जाना चाहते हो तो बीवीएससी को आप टारगेट रख लेना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर्स होते हैं वही ये कोर्स होता है, जैसे इंसानों के लिए एमबीबीएस होता है और जानवरों के लिए बीवीएससी होता है। ठीक, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, मतलब उसी लेवल का ये कोर्स है। 5.5 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर वगैरह, इनमें आपको 4 साल का यहाँ पे कोर्स होता है। 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स आप लोगों का डिवाइड होता है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी जो है आपकी सेम ही रहती है, 4 साल के ये कोर्सेज आपको यहाँ पे रहते हैं। ठीक, इसमें इंटर्नशिप वगैरह सारा कुछ उसी में यहाँ पे आपका इंक्लूडेड है। ठीक, अब इन कोर्सेज की जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो फीस स्ट्रक्चर जो आपके लिए रहता है वो आपका, पहले अगर हम बीवीएससी की बात करें तो बीवीएससी में आपको जो है वो विदाउट हॉस्टल 52,000 जो वो फर्स्ट ईयर की फी रह सकती है, और उसके साथ साथ विद हॉस्टल आपको जो है विदाउट हॉस्टल आपको फर्स्ट ईयर में आपको 52,000 रहेगी। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आपको जो है वो 36,000 फी रहेगी। उसके अलावा आपको हॉस्टल की फी सेपरेट देनी पड़ेगी। अगर आप हॉस्टल भी रहना चाहते हो तो आपको जो वो एक मतलब फर्स्ट ईयर में 76,000 हॉस्टल और एकेडमिक फी हो जाएगी, और सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 60,000 फी रहेगी। और उसके साथ साथ सेल्फ फाइनेंस में भी अगर आप सीट रहना चाहते हैं, इनकी पेमेंट सीट जो होती है उसमें आपको काफी ज्यादा खर्चा लगेगा। उसमें 2 लाख आपको विदाउट हॉस्टल लगेगा, हॉस्टल ले लोगे तो 2,36,000 लगेगा, और 1,96,000 आपको फिर सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स लगेगा। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स होती है इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। आप जनरल एंट्रेंस देखिए ये सीट निकाल सकते हैं। 52,000 फर्स्ट ईयर की फी रहेगी और 36,000 आपको सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स फी यहाँ पे रहेगी। उसी तरह से अगर मैं बाकी के कोर्सेज की बात करूं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह है, इसमें फर्स्ट ईयर की आपको 35,000 फी रहेगी, और सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स आपको 18,000 फी यहाँ पे आप लोगों की रहने वाली। ठीक, 4 साल या 5 साल का जो भी ड्यूरेशन कोर्सेज का होता है वो यहाँ पे होता है। ये डिवाइड होता है आपका सेमेस्टर्स में, सेमेस्टर वाइज इसमें आप लोगों का प्रोसेस यहाँ पे चलता है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। फी वगैरह 750 774 सीट्स में होती है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर जो वो क्या रहता है, देखिए इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है इसमें आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। जैसे आपका नीट होता है वही सेम एज इट इज वही सिलेबस आपको इसके अंडर भी रहता है। कास्ट कश्मीर का भी वही सिलेबस रहता है, और कास्ट जम्मू के अंडर भी वही सिलेबस रहता है। तो आपको वो वाला एंट्रेंस सीईटी ये एंट्रेंस एक कंडक्ट करती है, जिसमें आपका नीट का सिलेबस रहता है। ठीक, और उसके साथ जो मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट होंगे उनका बोपी के थ्रू एंट्रेंस जाता है। ठीक, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस जाता है। लेकिन जो मतलब बाकी के कोर्सेज में जाना चाहते हैं उनका नीट का सिलेबस है, जैसे बीवीएससी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज वगैरह, उसमें जो आपका एंट्रेंस होता है उसका सिलेबस आपका नीट का सिलेबस एज इट इज, जो नीट का सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पे भी आपका होता है। तो आपको वो वाला एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बोपी का भी वही सिलेबस रहता है, सेम सिलेबस वही रहता है। तो आप लोगों को वो एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को जब फिर काउंसलिंग वगैरह जो कुछ भी होता है वो होता है, उसके बाद आपको सीट यहाँ पे मिल जाती है। तो फॉर्म भरते समय आपको 1500 फी यहाँ पे लगेगी। अब यहाँ तक आपको सारा कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया। बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्रैल में यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो जब हो जाएंगी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो। यूट्यूब पे भी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना। जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सारा काउंसलिंग या कॉलेज ज्वाइनिंग तक मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा। फिलहाल जो इन डेप्थ डिटेल थी वो मैंने आपको सारी की सारी समझा दी। अभी अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, या कोई मेजर माइनर डाउट है आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो जो भी होगा मैं आपको उसको डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूं। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे खत्म कर लेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया, कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर ज्यादा कोई मेजर डाउट है, अगर मैंने कमेंट्स में रिप्लाई नहीं दिया तो डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे कॉल करना, और वहां पे हम आपके साथ अच्छी तरह से उसको डिस्कस यहाँ पे करेंगे।